तमाम मोमिनों की माँ सैयदना हुसैन आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शान में बकवास की थी, गुस्ताखी की थी, तो उस वक्त हमने कानों में तेल डाल रखा था। हमें तौफीक ना हुई थी कि हम हुसैनी कहलाते हैं, लेकिन हुसैन आज़म की मां पर हमले हुए, हुसैन आज़म की नानी पर हमले हुए, हमें तौफीक ना हुई थी। उसने क्या किया था मालूम? सोशल मीडिया के जरिए सबको मालूम हो जाता है। उसने यूट्यूब पर एक ट्रेलर लॉन्च किया था, उसमें एक नंगी औरत को दिखाया था माअज़ल्लाह ताला, और कहा था मदर ऑफ मुस्लिम उसका नाम रखा था। कहा था ये मुसलमानों की मां है हजरत आयशा माअज़ल्लाह। कहो माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। मुसलमानों, मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या कर रहे थे? सोए हुए थे। हम मस्त थे खिचड़ा बनाने में, हम मस्त थे 10 रोजा प्रोग्राम करने में, हम मस्त थे हुसैन आज़म के नाम पर ऐसा जुलूस निकालने में जिसमें न जाने कितनी खुराफातें होती, जिसमें हमारी माएं बहनें बन संवर के निकलती। हम ये कर रहे थे। क्या यही दिन देखने के लिए हुसैन आज़म ने कुर्बानियां पेश की थी? मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या हुसैन आज़म के नाना जान की शरीयत को पामाल करके हुसैन की याद मनाओगे तो हुसैन आज़म खुश होंगे? हरगिज नहीं, बिल्कुल खुश नहीं हो सकते। तुम खाम ख्याली में हो। तुम्हारे ये लंगर, तुम्हारे याद मनाने के हुसैन आज़म मोहताज नहीं। सैयदना इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु तो जन्नती जवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें कोई मोहताजगी नहीं। ये तो हमारे लिए शर्फ की बात होती कि हम उनकी याद मना लेते, लेकिन याद मनाई जाए तो शरीयत के दायरे में रहकर मनाई जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हम क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद मुहासबा कीजिए कि हम कौन कौन सी खुराफातें, अल्लाह करे आप ना करते हो तो जो लोग करते हैं उनके बारे में सोचिए। मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि 2015 से 2020 तक ये गुस्ताखियां होती रही, हम कानों में तेल डाले बैठे रहे। शरीयत में मुदाखलत ट्रिपल तलाक का बिल पास करके की गई। बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से भी मामला साफ हैं। काला फैसला आया और बाबरी मस्जिद पर गासिबाना कब्जा कर लिया गया। हम खामोश रहे। हम तो मस्त हैं, हम हुसैनी हैं। कैसे हुसैनी हो? लेकिन मुसलमानों, एक वक्त ऐसा आया कि जब आपने भी सबने ये सोचा कि अब हमें कुछ करना चाहिए। वो वक्त था एनआरसी का, जब ये लगा कि हमें अगर कागजात हमारे मजबूत नहीं होंगे तो हमें डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। सीए का बिल पास हो गया। जब ये बात मालूम हुई कि अगर हमारे कागजात पूरे नहीं हुए तो हमारे बीवी बच्चे हमसे बिछड़ सकते हैं, जब ये बात मालूम हुई कि अगर कागजात पूरे नहीं हुए तो हमारा बिजनेस, हमारा कारोबार, हमारी फैक्ट्री सब चली जाएगी, उस वक्त हम तैयार हो गए। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 4-4 महीने मुल्क के कितने शहरों में शाहीन बाग बन गए। लेकिन वही मुसलमान जो अपने आप को हुसैनी कहलाता है, उस मुसलमान को यह तौफीक ना हुई कि मेरी नबी की अजमत पे 5 सालों से हमले हो रहे हैं। हम अपना चैन सुकून तर्क करके अजमत रिसालत की हिफाजत के लिए खड़े हो जाएं। क्या जवाब दोगे बारगाह मुस्तफा में जाके? ये हमले बढ़े, हमारी बेहिसी और बेगैरती का अंजाम यह हुआ कि 2021 आया
तो अब गुस्ताखियां कोई छुप के नहीं कर रहा था, अब गुस्ताखियां कोई तनहा तनहा नहीं कर रहा है, अब गुस्ताख बिल्कुल मैदान में आ गया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जैसी जगह पर दिल्ली में बैठकर हमारे अल्लाह रसूल और कुरान की शान में गुस्ताखियां की गई। हमने क्या किया? फिर हम खामोश, बस सोशल मीडिया पे चंद जुमले लिख देना, सोशल मीडिया पे गुस्से दिखा देना, इससे कुछ नहीं होने वाला। हम खामोश रहे। फिर उसके बाद हमारी खामोशी और बढ़ी तो फिर गुस्ताखियां और बढ़ी। 8 अगस्त को दिल्ली की सरजमीन पर जंतर मंतर पे हजारों लोग आरएसएस ने इकट्ठा किए और इकट्ठा होकर के उन्होंने नारे लगाए, बदतमीजियां बकी, गुस्ताखियां की। उन्होंने कहा मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। यहीं तक नहीं, उन्होंने कहा माज अल्लाह, अल्लाह काटा जाएगा, माज अल्लाह ताला। मैं पूछता हूं तुमसे कि क्या हुसैन आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत का यही तकाजा है कि हम कानों में तेल डालकर बैठे रहें, अपने कारोबार में मस्त रहें, अपने अपने मसाइल में उलझे रहें? आप कहेंगे हालात साजगार नहीं है, हुकूमत पूरी तरह से इस वक्त चढ़ी हुई है हम पर, हम क्या कर सकते हैं? हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, हुजूर की शान में गुस्ताखी हो जाए तो उम्मत क्या करे? तो फरमाया कि उम्मत को चाहिए बदला ले। पूछा गया अगर बदला न ले सके तो फरमाया मर जाना चाहिए, जीने का कोई हक नहीं। ये एक गुस्ताखी पे जवाब था। सवाल में एक गुस्ताखी का जिक्र है, लेकिन जिस तरह गुस्ताखियां 2015 से अब तक हुई हैं, एक रिकॉर्ड के मुताबिक 30,000 से ज्यादा गुस्ताखियां सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। मगर हमारे कानों को जो नहीं रेंग रही, हम अपने अपने मसाइल में गिरे हुए हैं। हजरत साद इब्न रबी रदी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, गज़वा उहद के मौके पर फरमाया था कि तुम में से कोई एक आंख भी चमकती रही और काफिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमलावर हो गए तो अल्लाह के यहां तुम्हारा कोई उज्र नहीं चलेगा, यानी कोई बहाना नहीं चलेगा। क्या मतलब? जब अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा कि मेरे महबूब की बारगाह में मेरी शान में ऐसी गुस्ताखियां हो रही थी, तुम क्या कर रहे थे? तो उस वक्त कोई इमाम साहब ये कहकर नहीं बच पाएंगे कि मौला मैं तो इमामत कर रहा था। अगर मैं मैदान अमल में आता या मैं लोगों को मैदान अमल में लाने के लिए तैयार होता तो फिर बड़े मसाइल होते, मुझे मस्जिद से निकाला जा सकता था, मेरे बच्चे भूखे रह सकते थे। मौला इसलिए मैं मैदान अमल में नहीं आया। कोई मुकर्रिर, कोई शायर, कोई नाजिम, कोई पीर साहब ये कहकर नहीं बच पाएंगे कि मौला मेरी तो तारीखें ही खाली नहीं थी, अगर मैं मैदान अमल में आता तो प्रोग्राम में कौन जाता। कोई ये कहकर नहीं बच पाएगा कि मौला मैं अगर प्रोग्राम में खुलकर नामुसे रिसालत के लिए बोलता तो मेरे ऊपर तो कार्रवाई हो सकती थी, इसलिए मैंने बोला भी नहीं। कोई इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, कोई कारोबारी, कोई आम मुसलमान ये कहकर नहीं बच पाएगा कि अगर मैं मैदान अमल में आता तो मेरी नौकरी चली जाती, मेरा कारोबार खतरे में पड़ जाता। ये कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर किसी ने कह दिया मौला अगर मैं मैदान अमल में आता तो मुझे पुलिस की लाठियां खानी पड़ सकती थी, मुझे सलाखों के पीछे डाला जा सकता था मुकदमात करके, मुझे गोलियों का सामना करना पड़ सकता था, मेरी जान जा सकती थी, मेरे बच्चे यतीम हो सकते थे, मेरी बीवी बेवा हो सकती थी, तो अल्लाह के यहां ये बहाना भी नहीं चलेगा, क्योंकि जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। क्या बात है, ये जान मिली किसके सदक़े में?
रब फरमाता है कि महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद न होता तो ये चांद सूरज जमीन व आसमान अर्श कुर्सी ये कुछ भी पैदा न करता। अय महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपना रब होना जाहिर न करता। समझ रहे हैं आप? उस महबूब की बात है तो कोई बहाना नहीं चलेगा, इसलिए अभी तैयारी कर ली। जंतर मंतर पे जब 8 अगस्त को उन्होंने गुस्ताखी की तो तहरीक फरोग इस्लाम ने यह तय किया, हमने यह अज़्म कर लिया कि हम उसी जगह जाकर के जवाब देंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर 14 मुहर्रम 24 अगस्त को जो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स की तारीख थी, हमने तय किया कि उसी दिन जाएंगे। हमने जाना तय किया। पुलिस का प्रेशर भी बढ़ा, बहुत कोशिश की कि हम ना जाएं, लेकिन हम लोग 24 तारीख को दोपहर तकरीबन 12 बजे जंतर मंतर पे पहुंच गए। सुभान अल्लाह। जब हम पहुंचे तो हमें वहां पर गिरफ्तार किया गया। डिटेन करने के लिए हम लोगों को गाड़ियों में भर के ले जाकर एक थाने में मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पर अरेस्ट किया गया। हम लोग जो अंदर अरेस्ट हुए थे वहां 40-50 ही लोग थे, लेकिन बाहर बहुत से आशिकाने रसूल पहुंच गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनमें आपके शहर शाहजहांपुर से अल्हम्दुलिल्लाह 2 मुजाहिद पहुंचे थे, सुभान अल्लाह। जिनमें एक बिरादर मोहतरम जनाब कारी इस्लाम बरकाती साहब ये मौजूद है, ये पहुंचे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक माशाअल्लाह हमारे वकार वारसी साहब भी पहुंचे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इन्हें और तौफीक अता फरमाए, आमीन, और इन्हें इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन। कोई भी कदम उठाने से पहले शरीयत की पासदारी करने की हमेशा तौफीक अता फरमाए। आमीन। ये 2 लोग शाहजहांपुर से पहुंचे थे, लेकिन वहां पर मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूंगा, न कोई शायर इस्लाम नजर आ रहे थे अलावा 1-2 लोगों के, न कोई खतीबे बेमिसाल नजर आ रहे थे। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात कि वो लोग जो स्टेजों पर बैठ कर कहते हैं बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरते मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, वो कहां चले गए? वो लोग जो कहते हैं स्टेजों पर जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। आज वो लोग कहां हैं? लोग हमसे सवाल कर रहे थे। आज वक्त है, सिर्फ कहने से हम हुसैनी हैं काम नहीं चलेगा। हुसैनी होने के लिए जरूरी है मुस्तफवी हो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफवी ना हो हुसैनी नहीं हो सकता, और जो हुसैनी ना हो वो मुस्तफवी नहीं हो सकता। हुसैनी होना पड़ेगा, मुस्तफवी होना पड़ेगा। तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमत पर हमले हों और हम स्टेजों के शहसवार बने रहें और हमारी आवाम लंगर करती रहे, उसे फिक्र ना हो कि हमें मैदान अमल में आने की जरूरत है, तो फिर बस खैर मनाइए। आज अगर आप चाहते हैं कि हमारी इज्जतें महफूज रहें, हमारी जानें महफूज रहें, हमारे माल और कारोबार महफूज रहें, और इन सब से बड़ा हमारा ईमान महफूज रहे, बेशक, तो हमें तैयार हो जाना चाहिए अजमत रिसालत की हिफाजत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह हम वहां चंद लोग थे। लोग कहते हैं हालात साजगार नहीं, यही कहते हैं ना, हालात अच्छे नहीं, खामोश रहो, डर के रहो। बुज़दिली एक वीडियो वायरल की जाती है मॉब लिंचिंग करके किसी मुस्लिम नौजवान की, तो लोग डर जाते हैं, कहते अरे बेटा जब सफर के लिए निकलता है या तिजारत के लिए घर से निकलता है तो उससे कहा जाता है बेटा टोपी उतार के जेब में रख लेना ताकि तुमको कोई मुसलमान न समझे। बेटा दाढ़ी अपनी जो है वो रुमाल से लपेट लेना ताकि तुमको कोई मुसलमान न समझे। इतना खौफ हम पर तारी, और ये वीडियो इसीलिए वायरल की जाती है
बाकायदा उसको 50 लोग, 10 लोग, 100 लोग मार रहे होते हैं और वीडियो बाकायदा बनाई जाती, वो वीडियो बना के वायरल की जाती ताकि ये पहुंचे तो लोग डर जाएं। और हमारे मुसलमान नौजवान क्या करते, जल्दी से उसको फॉरवर्ड कॉपी पेस्ट शुरू कर देते। ये काम आप अपना नहीं कर रहे हो, काम उनका कर रहे हो, दुश्मनों का। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये फैले और लोगों में दहशत फैले। वो चाहते हैं कि मुसलमान जिंदा रहे लेकिन जिंदा रह के भी मुर्दा हो जाए। ये सिचुएशन वो क्रिएट करना चाहते हैं, आप उनकी मदद करते हो। ऐसी कोई भी वीडियो, चाहे वो गुस्ताखी की हो, मॉब लिंचिंग की हो, इस तरह की चीजों को कभी वायरल न करें। तहरीक फरोग इस्लाम ने एक नंबर बाकायदा वायरल किया है कि आपको ऐसी चीजें कहीं मिलें तो आप फौरन उसको हमारे पास भेजें और भेज के फिर कॉल करके मशवरा भी करें कि इस पे आप क्या कर सकते हैं या तहरीक आपको किस तरह सपोर्ट करके इसके लिए क्या कर सकते हैं। बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर है हमारा। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि आज हमें मैदान अमल में आने की जरूरत है। बेशक, सुभान अल्लाह। हम चंद लोग थे, अंदर 40-50 लोग हम डिटेन थे, बाकी लोग बाहर थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर से लेकर रात के 9 बजे तक पुलिस परेशान थी। जब सारी गुफ्तगू नाकाम हो गई, हमने उनकी बातें नहीं मानी, तो उन्होंने कहा हम लीगल एक्शन लेंगे। जरा तवज्जो से सुनो, बातें मत करो, बातें करना है तो घर जाके करो। ये आम जलसा नहीं है कि वापस गए तो लोगों ने पूछा कि कैसा रहा जलसा, का बहुत अच्छा, हजरत आए थे बहुत अच्छा बोले। पूछा क्या बोले, कहा ये तो याद नहीं। यहां जो बताया जा रहा है उसको यहां बिठा लो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अभी आपको कुछ काम दिया जाएगा जो आगे जाके आपको करना है। सुभान अल्लाह। ये तो वकार भाई की मोहब्बत है कि इन्होंने यहां बुला लिया है बेशक। और मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूं। आप जरा तवज्जो से मेरी बात को सुन लें। जब सारी गुफ्तगू नाकाम हो गई तो उन्होंने कहा हम लीगल एक्शन लेंगे। क्या मतलब, कानूनी कार्रवाई करेंगे अब आपके ऊपर। सीधी धमकी थी कि नहीं मानोगे तो लाठी चलेगी। मैंने उनसे कहा सुनो, ये जो आशिक यहां बैठे हैं ना, ये तमाशा देखने नहीं आए, ये घरों से निकले हैं तो सर पे कफन बांध के निकले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये तय करके निकले हैं कि वापस आ गए तो गाजी और मर गए तो शहीद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने उनसे कहा कि आप लीगल एक्शन की बात कर रहे हो, जरा अपनी फोर्स को ऑर्डर करो और कहो शूट हिम, इन पर गोली चलाओ। तो ये हमारे जो लोग बैठे हैं, ये कोई भी पीठ दिखाने वाला नहीं, अपना सीने तान के खड़े हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप यकीन माने, ये बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, 24 अगस्त की बात है इसमें। और आपने शायद वीडियोस भी देखी होंगी तो आपको मजीद यकीन होगा। नहीं देखी होंगी तो हाफिज इस्लाम साहब, मौलाना रियाज साहब, इन लोगों से ले लीजिएगा। ये कोई कहानी किस्सा नहीं सुना रहा हूं, जो सामने देखा है, मुशाहिदा किया है। हमने सुना था कि जब आप बंदे मोमिन इखलास के साथ, खुलूस के साथ कदम बढ़ाता है ना, तो अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। आपने सुना होगा, हमने भी सुना था, लेकिन हमने मुशाहिदा भी किया, आए हाय। हमने देखा भी है। जब हमने ये कहा ना कि आप कहो गोली चलाओ अपनी फोर्स से, तो ये सारे लोग सीना तान के खड़े होंगे। तो आप यकीन माने उनके चेहरों की रंगत बदल गई थी। उन ऑफिसर्स, एसीपी, डीसीपी, सबके चेहरे बदल गए। और उसके बाद भी उन्होंने आखिरी एक हरबा अपनाया और कहा एक्सरे एक्शन 1, ये एक उनका मखसूस कोड था। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा, एसीपी ने ये कहा, तो फौरन सारी फोर्स ने हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ये लोग बैठे हैं ना, ऐसे चारों तरफ से फोर्स ने घेर लिया और हमसे काफी ज्यादा तादाद में पुलिस थी। ऐसा लगा कि बस अब ये गिरा के मारना शुरू करेंगे। तो हमने कहा सुनो, इनको अपना काम करने दो और आप लोग बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कहना था कि आप यकीन माने कि 3 मिनट भी नहीं लगे थे। मैंने साथ में शेर भी पढ़ा था, यकी मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम।
जिहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तुम्हारी शमशीरें होंगी जो हाथ में चलती। आय हाय। हमारे अंदर तो यकीन मोहकम है, अमल पे हम है, मोहब्बत फातिह आलम। ये शेर जैसे ही पढ़ा 3 मिनट भी नहीं लगे, सारी फोर्स इधर उधर हो गई। सुभान अल्लाह। ये कौन सी ताकत थी? क्या हम बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के गए थे? क्या हम कोई असलहे लेकर के गए थे कि जैसे ही वो कुछ करेंगे वैसे ही हम गोली चला देंगे? हम तो निहत्थे थे, अमन के साथ पुरअमन एहतिजाज करने गए थे। हम पर जुल्म हुआ था, फिर क्यों हम ऐसे बात कर रहे थे? चंद लोग, उनके अंदर ये कौन सी ताकत थी जो इतना हिम्मत और हौसला था? वो एक ही ताकत थी, वो ताकत थी इश्क रसूल की। वो लोग वो थे जो सिर्फ हुसैन आजम के नाम पर लंगर नहीं करते, बल्कि हुसैन आजम की रविश को उन्होंने पढ़ा है, समझा है, और हुसैन आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में हुसैनी किरदार निभाने का अज़्म रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी हो गर बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़ गुलिस्तां।